फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप्स। आज हम इस वीडियो के अंदर हम एक एक एग्जांपल लेने वाले हैं। दोनों ही जो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज होती हैं उनके अंदर से पॉपुलर एंड टॉप परफॉर्मर फंड्स दो को कंपेयर करेंगे और तब समझेंगे कि एक्चुअली इन जो दो फंड्स हैं इन कैटेगरी के इनके अंदर एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो वो जो दोनों हमारे फंड्स हैं, पहला हमारे पास फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड एंड हमारे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। आइए डिस्कस करते हैं हम दो ही पॉपुलर जो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं इनके बीच में। तो अगर हम देखें यहाँ पे फंड्स की एज है ऑलमोस्ट सिमिलर सी, हमारे पास 10 ईयर्स की एज है। अगर हम फंड साइज भी देखते हैं तो बिकॉज पराग पारिक हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर, तो ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ का हो चुका है यहाँ पे आपका एयूएम साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। वहीं आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास 8,000 करोड़ का है। क्योंकि दोनों ही लार्ज कैप बेस्ड मोस्टली इसके अंदर कंपनीज हैं, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर किसी का एयूएम बहुत ज्यादा है। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करते हैं तो पराग पारिक एज यू कैन सी इज हाईली कंसेंट्रेटेड एज कम्पेयर टू द हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। हाँ, यहाँ पे हमारे पास पराग पारी के ऑलमोस्ट सिर्फ 39 स्टॉक्स हैं इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट द आईसीआईसीआई इट हैज ऑलमोस्ट 104। नाउ द बेसिक डिफरेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों ही एलोकेशन या फंड्स के अंदर, अब आपको एलोकेशन से पता लगेगा। तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर यहाँ पे लार्ज कैप्स का एलोकेशन है 42%, मिड कैप्स कंपनीज है 25% एंड स्मॉल कैप इज 26%। यानी कि वो सेबी की जो गाइडलाइंस है कि मिनिमम 25% तीनों ही कैप्स का होना चाहिए वो इसने अडेयर किया है। फ्लेक्सी कैप्स का ये देखते हैं। फ्लेक्सी कैप्स के अंदर आप देखेंगे तो लार्ज कैप्स की जो लोकेशन है कंपनीज की दैट इज 75%, मिड कैप्स इज जस्ट 5%, स्मॉल कैप इज जस्ट 7%। तो इन अ वे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका जो फंड है दिस इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक ए प्योर आपका जो लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसी तरीके से ही एक्ट कर रहा है। इवन दो फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम है यहाँ पे भी कि वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स का लोकेशन बढ़ा सकता है, बट कंसिडरिंग की स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा फोकस किया है दैट्स व्हाई दिस इज द सेम केस विद मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सी कैप फंड्स की वो लार्जली आपके लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज या आपके जो फंड्स होते हैं उन्हीं को ही एलोकेट करते हैं। दिस इज बिकम वेरी मच क्लियर बाय कंपेयरिंग द फंड एलोकेशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन। हम इन दोनों फंड से कंपेयर करते हैं, लेकिन हम आगे चल के इनकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा रिस्क पैरामीटर्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्लेक्सी कैप के अंदर ज्यादा एलोकेशन किसकी है, लार्ज कैप्स की। तो आइडियली क्या होना चाहिए आपका जो स्टेबिलिटी के पॉइंट से अगर हम देखेंगे या रिस्क पैरामीटर से देखेंगे तो आपके रिस्क पैरामीटर्स के अंदर आपका पराग पैरिक शुड स्कोर मोर, बेटर स्कोर करना चाहिए। तो ऐसा है क्या, चलिए अपने अपने थोड़ी सी फैक्ट्स को देखते हैं। यहाँ पे रिस्क पैरामीटर्स के अंदर हमने यहाँ पे जो कंपेयर किए हैं अपने हमने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है वैल्यू शुड बी लेस फॉर द फंड टू बी कंसिडर्ड बेटर, लेस द डेविएशन बेटर इट इज। तो यहाँ पे भी पराग पैरिक की जो वैल्यू है दैट इज लेस। अल्फा की वैल्यू आपको पता है दिस डिनोट्स द आपका एवरेज रिटर्न्स, तो हायर द अल्फा बेटर इट इज। यहाँ पे पराग पैरिक का ज्यादा है। बीटा डिनोट्स द वॉलिटिलिटी, यानी कि आपकी बीटा की वैल्यू रिलेटिवली कम होनी चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे पराग पारिक स्कोर कर रहा है बेटर, यानी कि इसकी बीटा की वैल्यू कम है। शार्प रेशो एंड सॉर्टिनो रेशो जो होते हैं आपके वो रिटर्न्स बाय रिस्क होते हैं। इन दोनों रेशो की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए फंड को अच्छा होने के लिए, क्योंकि अगर आपका रिटर्न्स अच्छे हैं और रिस्क कम है तो दैट शुड स्कोर हायर रेशो वैल्यू। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो शार्प रेशो एटलीस्ट जो है आपका पराग पारिक का बेटर स्कोर कर रहा है। तो अगर हम क्यूमुलेटिवली अगर हम इसको एनालाइज करके बोलें तो आपका जो फंडामेंटल है कि आपका फ्लेक्सी कैप्स बीइंग लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज या म्यूचुअल फंड, यहाँ पे वही दिखा रहा है आपके जो रिस्क पैरामीटर्स के अंदर से हैं तो पराग पारिक जो है वो काफ़ी स्टेबल है। वो बिकॉज क्योंकि लार्जली इसने अपने जो रिटर्न सारे अपने जो रिस्क पैरामीटर्स हैं उसको कंट्रोल किया है बाय एलोकेटिंग मोर इन द लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज। लेकिन आपको पता है अगर रिस्क कहीं ना कहीं अगर कंपनी जो है ज़्यादा कम ले रही है तो कहीं ना कहीं वो रिटर्न्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होगी, तो वो हम आगे चल के देखेंगे जब हम रिटर्न्स कंपेयर करेंगे। पर उससे पहले लेट्स सी कि हम यहाँ पे सेक्टर्स एंड स्टॉक्स भी देख लेते हैं दोनों कंपनीज के अंदर। तो सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो लार्जली दोनों कंपनीज दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के टॉप एलोकेशन जो है वो फाइनेंशियल्स के अंदर है। आईसीआईसीआई के अंदर वी हैव द एनर्जी एंड सर्विसेज, एंड आपका पराग पारिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा फोकस दिया है। कौन कौन सी कंपनीज है टेक्नोलॉजी के अंदर हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम स्टॉक्स के अंदर आते हैं। स्टॉक्स के अंदर हम अगर फोकस करते हैं तो हम देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर क्या हुआ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर इफ यू सी आपके जो टॉप एलोकेशन कंपनीज हैं दैट इज गवर्न बाय द फाइनेंशियल्स, जिसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, जो आपको पता है कि हमारी हमारी टॉप हमारी निफ्टी 50 की कंपनीज हैं उसके अंदर से लोकेशन है। काफ़ी सारी अदर कंपनीज भी निफ्टी 50 के पार्टनर, जैसे रिलायंस, एनटीपीसी, सन फार्मा भी है, भारतीय एयरटेल भी है, एचडीएफसी, अशोक लेलैंड, ऑयल एंड गैस की हमारी मारुति आती है। तो आप देखेंगे मोस्टली यहाँ पे टॉप लोकेशन तो एटलीस्ट लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज की हुई है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर। बट स्टिल अगर आप आगे चल के भी देखेंगे इसके जो फंड्स हैं वो
मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अंदर उन्होंने काफ़ी कंसिडरेबल जो है अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये पराग पारिक के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे यू हैव एचडीएफसी, आईटीसी लिमिटेड, वी हैव आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक, यानी कि इसने पूरा फाइनेंशियल्स पे एज यू सी 30% एलोकेशन जो है वो उसने बैंकिंग्स पे किया हुआ है। वी हैव अल्फाबेट एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प, तो दिस इज फ्रॉम द टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, और ये जो फ्लेवर देता है पराग पारिक आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देता है। तो यहाँ पे इसने ये मेंटेन किया हुआ है एंड इट इज इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी लाइक गूगल विच इज फॉर्मिंग द अल्फाबेट, उसका जो पेरेंट कंपनी है, एंड कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट। इंडियन का अगर हम आईटी की बात करते हैं तो वी हैव एचसीएल टेक इन द टॉप 10 एलोकेशन। तो देखते हैं कि दोनों ही कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स के अंदर टॉप एलोकेशन जो है आपके लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज के अंदर हुई हुई है। पराग पारी के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है वो दैट इज देयर इन द इंटरनेशनल एक्सपोजर विच डाइवर्सिफाई इटसेल्फ, जो उसको काफी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देता है आउटसाइड इंडिया। नाउ फाइनली लेट्स सी, जहाँ पे हमने बात किया था कि हम रिटर्न्स के अंदर भी कंपेयर कर लेते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कंपेयर करेंगे बिटवीन, हम वाईटीडी रिटर्न्स देखेंगे अभी तक इस साल के कितने रिटर्न्स आए हैं 1 ईयर एंड 5 ईयर्स के। तो अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे रिटर्न्स के अंदर, तो पराग पारिक के जो रिटर्न्स आए हैं एज कम्पेयर टू द आईसीआईसीआई वो बेटर आए हैं, आपको ऑलमोस्ट 5% रिटर्न से आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। सो इवन तो आपको पता है कि रिस्क पैरामीटर्स भी पराग पारिक मैनेज कर रहा था और रिटर्न्स भी अगर अच्छा आ रहे तो दैट्स अ गुड थिंग। बट थोड़ा हम हायर पर्सपेक्टिव, लॉन्ग पर्सपेक्टिव में चलते हैं, तो 1 ईयर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आईसीआईसीआई पोटेंशियल मार्जिनली आपका बेटर स्कोर कर रहा है देन योर पराग पारिक। नाउ लेट्स सी फ्रॉम 5 इयर्स पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका पराग पारिक जो है कंसिडरेबली बीट कर रहा है आपका आईसीआईसीआई पोटेंशियल मल्टी कैप फंड। तो आपको पता है कि इफ वी कंपेयर, अगर हम फाइनली हम देखें तो इन दोनों ही फंड्स के अंदर से आपको पता है कि रिस्क पैरामीटर्स बेटर मैनेज कर रहा है पराग, रिटर्न्स भी एटलीस्ट आपके लॉन्ग पर्सपेक्टिव के अंदर मैनेज बेटर आ रहे हैं इन द पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जो आपकी कैपेबिलिटी, जो आपका जो फंड है उसके अंदर बेटर आ रहे हैं। तो हैंड डाउन इन दोनों फंड्स के कंपैरिजन में तो क्लियरली पराग पारिक क्लियर विनर दिख रहा है अगर हम कंपेयर करते हैं इन दो फंड्स के अंदर। फाइनली लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है इस फंड के अंदर नहीं, वो अपने आपको अपनी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी, अपना रिस्क प्रोफाइल देखना पड़ेगा, अपना रिस्क एपेटाइट के साथ आप, अगर अपना गोल बेस्ड अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप, अगर आपकी गोल्स के साथ फिट होता है तभी आप ये करिएगा। लेकिन ये जो आपको वीडियो है दैट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, देयर इज नो एडवाइस विच इज गिवन टू इन्वेस्ट इज एनी ऑफ दीज फंड्स। आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने पर्सनल एडवाइस करके, एडवाइस के बाद ही करिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। कोई और टॉपिक पे अगर आप जानना चाहते हैं, आपने क्या कभी इन दोनों फंड्स के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप येस एंड नो करके कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे मेंशन कर सकते हैं। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।